कराची एक्सप्रेस, जिसे 1999 की बुलेट ट्रेन कहा जाए तो कम ना होगा। और इसे बुलेट ट्रेन क्यों कहा जाता था ये तो आप लोग इस वीडियो में आगे जान ही जाएंगे। मगर उस वक्त ये ट्रेन नाइट कोच भी कहलाती थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान रेलवेज ने नाइट कोच के नाम से एक दूसरी ट्रेन चला दी थी और फिर कराची एक्सप्रेस ही रह गई। और 2022 में सूरत हाल कुछ ये है कि नाइट कोच एक्सप्रेस जो थी उसका भी अब नाम चेंज करके शाह हुसैन एक्सप्रेस कर दिया है। तो चलें अब रोशनियों के शहर से मुंसलिक कराची एक्सप्रेस का सफर कराची से ही शुरू करते हैं और देखते हैं कि 1999 में चलने वाली कराची एक्सप्रेस, जिसे उस वक्त की सबसे तेज तरीन ट्रेन कहा जाता था, और 2022 में चलने वाली कराची एक्सप्रेस, जिसे अब सिर्फ एक एक्सप्रेस ट्रेन कहा जाता है, इन दोनों ट्रेन में अब कितना फर्क है। तो चलें अपने सफर को शुरू करते हैं। तो जब लिमिटेड ट्रेन ऑपरेशन में ये हाल है तो अल्लाह ही खैर करे कि जब सारी ट्रेन रिज्यूम हो जाएंगी उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। ये चेक करें बच्चे का काम, साथ स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं CNR कोच की। तो दरिया सिंह के ऊपर बना हुआ है और ट्रेन की जो है वो लाइट जा चुकी है जो है। तो ये चेक करें आप, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस लग रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी हुई है और वो पीछे से मेहरान एक्सप्रेस भी आ चुकी है। ये शायद कोई सालन है और ये अचार है। दरवाज़ा जैसे ही मैंने खोला ऊपर से ये नीचे, और अब ये झूल रही है, लटक रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है दोनों को एक साथ देखकर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर और आज जो है हम सफ़र करने वाले हैं कराची से लेकर खानेवाल रेलवे स्टेशन तक का। और आज की जो हमारी ट्रेन है वो है कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 15 अप कराची एक्सप्रेस, जो कि एक काफ़ी अच्छी ट्रेन है, काफ़ी बेहतरीन ट्रेन है। एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टॉप प्योरिटी ट्रेन में उस ट्रेन का नाम आता है। तो इसमें आज हम एक जर्नी करने वाले हैं, काफ़ी लंबा जर्नी होने वाला है, तकरीबन 15 घंटे का ये सफ़र होगा हमारा कराची से लेकर खानेवाल तक का। तो चलें मज़ीद बात जो प्लेटफॉर्म पर जाकर करते हैं। तो ये हालात है कुछ इस वक्त कराची कैंट रेलवे स्टेशन के। ट्रेन्स जो हैं वो निकलने वाली हैं, एक के बाद एक ट्रेन निकलने वाली हैं। यहाँ से अभी बाग बिजनेस एक्सप्रेस निकलेगी, कराची एक्सप्रेस निकलेगी, मेहरान एक्सप्रेस निकलेगी, उसके बाद फिर मिल्लत एक्सप्रेस ने भी निकलना है। तो शाम में काफ़ी रश होता है कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। बहुत शुक्र है कि सैलाबी सूरत हाल के बाद जो है ट्रेन ऑपरेशन दोबारा बहाल हो चुका है और दोबारा से हमें रौनकें देखने को मिली हैं। तो आज हम यहाँ से एंट्री करेंगे कैंट रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि टिकट जो है रिजर्वेशन हमारी वो हुई भी है। जबकि अगर हमें टिकट वगैरह लेना होता तो हम इस वाली बिल्डिंग से एंटर होते, लेकिन जब हमारे पास सब कुछ है तो हम क्यों रश वाली जगह से जाएं। चलें डायरेक्ट ही चलते हैं। तो 4:10 पर हम एंटर हो रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, जबकि ट्रेन का जो राइट टाइम है निकलने का वो 4:30 बजे का है। और ट्रेन जो है हमारी ये भी सब बिल्कुल सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी हुई है। तो दोस्तों आज सीन कुछ ये हुआ है कि जब ट्रेन फ्लड सिचुएशन के बाद से बहाल होना शुरू हुई थी तो उसके बाद कराची एक्सप्रेस के जो AC के कोचेज़ होते थे वो एंड पर लगते थे और इकॉनमी क्लास के कोचेज़ जो थे वो इंजन के पीछे लगते थे। तो इसी हिसाब से मैंने रिजर्वेशन करवाई थी, यानी कि मेरी रिजर्वेशन थी कोच नंबर 2 में, जो कि बिल्कुल इंजन से सेकंड कोच था। लेकिन आज जो है वो रेक उल्टा लग गया है, यानी कि जैसा रेक पहले लगता था, यानी कि इंजन के पीछे AC कोचेज़ होते थे, आज वैसा रेक लग गया है। ये मेरी बदकिस्मती कह लें आप कि आज हम GU40 की आवाज़ें जो है वो नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि हमारा जो कोच है वो बिल्कुल सेकंड लास्ट है। तो अभी मैं इंजन की तरफ जा रहा हूँ ताकि आपको दिखा दें लोकोमोटिव कौन सा लगाया गया है ट्रेन में। तो ये रेक कॉम्पोजिशन के हवाले से छोटा सा मसला हो गया है हमारे लिए। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, इंजॉय करेंगे पीछे से अपना सफ़र। बस GU40 की आवाज़ें हम नहीं सुन पाएंगे। तो ये आप बदकिस्मती कह लें कि आज एक तो हमारी जो सीट है वो बिल्कुल पीछे आई, यानी कि रेक पूरा उल्टा लगा है कराची एक्सप्रेस का, और इंजन जो है वो GU40 नहीं लगा बल्कि कराची शेड का HM30 आ रहा है ट्रेन की लीड पर लगने। लेकिन खैर अब जब हमारा कोच ही पीछे है तो हमें इंजन से क्या लेना देना। कराची शेड का 8222 15 अप कराची एक्सप्रेस की लीड पर लगने के लिए आ रहा है, जो कि ट्रेन को कराची से लेकर लाहौर तक अकेला ही लीड करेगा। तो अपने इंजन को लास्ट टाइम देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि रास्ते में आगे चलकर हमारी इससे मुलाकात ना हो, कि हम बिल्कुल एंड में होंगे।
अटैच हो चुका है लोकोमोटिव। तो हमारे सब्सक्राइबर शफकत अली साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, जो हमसे स्पेशली मिलने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम शफकत भाई, कैसे हैं आप? तो सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आप आए मिलने के लिए यार इतनी गर्मी में। मैं पिछले 1 घंटे से आपका वेट कर रहा हूँ यार। आपकी मोहब्बत यार, असल में बस एंड टाइम पे आने की आदत हो गई है अब। तो अभी बिल्कुल मैं आया हूँ तो आती ही ट्रेन लगी है। आप कब से आए? मैं तकरीबन 3 बजे पहुँच गया। 3 बजे? यार बहुत शुक्रिया आपका, मैं तो 4 बजे आया हूँ। खैर आपकी मोहब्बत यार। वो एक मतलब माइंड बना के आया था कि आज मोहसिन भाई से मिल के जाना है, तो बस बहुत शुक्रिया। तो आपको कब से ट्रेनों का शौक? मुझे समझ लें बचपन से, क्योंकि बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो पंजाब से, लाहौर से। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से, और पैदा होते ही कराची शिफ्ट हो गए। हाँ, तो इस वजह से बस एक लगाव है पंजाब से और ट्रेनों से लगाव है। चलें, आप भी हमारी कैटेगरी में ही आते हैं, मतलब हमें भी ऐसा ही शौक है ट्रेन से। तो फेवरेट इंजन कौन सा है आपका? GU40। और ट्रेन सबसे फेवरेट अगर मैं कहूँ तो फरीद एक्सप्रेस। फरीद एक्सप्रेस? आपकी ट्रेन तो बंद है यार अभी। अच्छा, हाँ ना, आपको नहीं पता? नहीं। अरे यार आपकी फेवरेट ट्रेन बंद है, आपको नहीं पता यार? नहीं, इस बारे में मुझे असल में जब से वो हुआ है, यानी कि सैलाबी सूरत हाल के बायस जो है ट्रेन ऑपरेशन सस्पेंड किया था, उसके बाद से अब तक बंद है वो। अच्छा, चलें, उम्मीद करते हैं कि आपकी ट्रेन चल जाए जल्दी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप आए मुल्क। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला बैड लक हमारा ये हुआ है कि कोच हमारा जो बिल्कुल पीछे आ गया है। दूसरा बैड लक ये हुआ है कि GU40 नहीं लगा, HJM30 लगा है। और तीसरा बैड लक ये है कि 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो हमारे बाद निकलेगी, यानी कि अल्लामा इकबाल का टाइम 3:30 बजे कराची से निकलने का। तो अगर वो अपने राइट टाइम पर निकलती तो 15 अप कराची एक्सप्रेस लाजमी अल्लामा इकबाल को ओवरटेक करती रास्ते में। लेकिन अल्लामा इकबाल जो है वो आज हमारी ट्रेन के बाद निकलेगी। ZCU30 आ रहा है अल्लामा इकबाल के लीड पर लगने के लिए, 6307 लाहौर शेड का। तो अब ओवरटेक का जो सीन था वो अब नहीं हो पाएगा, यानी कि एक अच्छा ओवरटेक हमें नहीं मिलेगा रास्ते में। तो चलें, अब HJM30 को यहीं पे अलविदा कहते हैं और अपने कोच की तरफ चलते हैं, जो कि बिल्कुल लास्ट में है। ट्रेन चलने में अभी जो है सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। ZCU कपल हो रहा है अल्लामा इकबाल के साथ। दोस्तों, इतनी गर्मी में जब मैंने सोचा कि पानी पी लें तो मैंने यही देखा सामने सलानी का वाटर कूलर। तो मैं सोचा पानी ख़रीद कर क्यों पिए, यहाँ से भर लेते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा पीने के लिए। तो सलानी वाले जो है आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ भी नज़रसानी करें, पानी नहीं आ रहा। मुसाफिर जो है परेशान है, गर्मी इस वक्त काफ़ी है। कराची एक्सप्रेस खड़ी हुई है, फ़ौरन अब पानी ख़रीद लेते हैं और फिर ट्रेन में सवार हो जाते हैं इससे पहले कि ट्रेन हमें छोड़ जाए। तो दोस्तों, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कराची एक्सप्रेस के रेक कॉम्पोजिशन की और उसके किराए की। तो अगर रेक कॉम्पोजिशन की बात करें तो इस ट्रेन में इकॉनमी क्लास के साथ साथ AC स्टैंडर्ड, AC बिजनेस और एक AC स्लीपर का कोच लगाया जाता है। और इसके अलावा जब से ये ट्रेन फ्लड के बाद से चली है, उसके बाद से इस ट्रेन में एक डाइनिंग कार का कोच भी ऐड कर दिया गया है। तो आज रात का खाना जो है इंशाल्लाह डाइनिंग कार में खाएंगे। और अगर इस ट्रेन के रूट की बात करें हम, तो ये ट्रेन कराची से चलने के बाद पहला स्टॉप करती है हैदराबाद जंक्शन, यानी कि हैदराबाद के रास्ते रोड़ी, भावलपुर, मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल के रास्ते से होती हुई लाहौर तक जाती है। नॉन स्टॉप ट्रेन है पाकिस्तान की। और ये आप देख सकते हैं इकॉनमी क्लास के कोचेज़ जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। 2 एक्स्ट्रा की कोचेज़ लगे हुए हैं और बाकी जो ट्रेन है हमारी वो बिल्कुल पीछे है, यानी कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सारे कोचेज़ पीछे हैं। दोस्तों, ये हम आ चुके हैं बिल्कुल एंड में। ये कोच नंबर 3 CNR और ये कोच नंबर 2 जो कि आज का हमारा कोच है, जिसमें हम सफ़र करेंगे अपना तकरीबन 15 घंटे का। तो मैं चाह रहा था कि CFI कोच मिले, यानी कि जिसमें हर सीट के साथ एक खिड़की होती है, लेकिन हमें मिल चुका है CNR। तो काफ़ी गर्मी होती है इसमें, इस कोच में स्पेशली, और वीडियो बनाने में काफ़ी मसला होता है क्योंकि 2 सीट्स के बीच में जो है वो एक खिड़की होती है। तो इस लिहाज से अगर देखें एक क्रिएटर के लिए ये कोच मज़ेदार नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल काफ़ी है, हिलता जुलता कम है। तो टाइम हो चुका है ट्रेन चलने का और बिल्कुल एंड, हमेशा की तरह एंड टाइम पर हमें पानी लेना है। तो ये 50 रुपये का खर्चा हो चुका निकलते ही। अजान असर हो रही है इस वक्त। तो गार्ड साहब ने सीटी बजा दी और झंडी लहरा दी है ठीक तकरीबन 4:45 बजे। तो ओके शफकत भाई, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे। अच्छा लगा आप आए। तो अब सीन कुछ ये है कि अल्लामा इकबाल जैसे हमने रास्ते में ओवरटेक करना था वो अभी हमारे पीछे ही रहेगी। इसके अलावा मेहरान एक्सप्रेस जो है, जिसे कराची एक्सप्रेस ओवरटेक करती है कराची कैंट चलने के बाद, वो जो है वो काफ़ी देर से कराची कैंट रेलवे स्टेशन के आउटर पर रुकी हुई है, यानी कराची सिटी से तो आ गई, कराची कैंट रेलवे स्टेशन के आउटर पर खड़ी हुई है।
तो ये हालात चल रहे हैं इस वक्त रेलवे के, देख सकते हैं आप। हालांकि लिमिटेड ट्रेन ऑपरेशन है, लेकिन फिर भी ट्रेन जो हैं अभी भी लेट चल रही हैं। तो जब लिमिटेड ट्रेन ऑपरेशन में ये हाल है तो अल्लाह ही खैर करे कि जब सारी ट्रेन रिज्यूम हो जाएंगी उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। तो एक काशिफ बिल्कुल एंड टाइम पर आए हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया। ले लें सर, ट्रेन चलने वाली है। अच्छा जी, कौन सी ट्रेन में? मिलत के लिए आया था, लेकिन मिलत के लिए मिला नहीं। हाँ का पता करता हूं, वरना ओहो, चलें इंशाल्लाह आपको। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ शफकत भाई। ट्रेन चल गई है यार, मैं जा रहा हूँ खाने वाल। तो मैं ट्रेन में चढ़ा हुआ हूँ। फाइनली ट्रेन चलना शुरू हो गई है। 4:45 बजे ट्रेन ने डिपार्ट किया है। तो ये तमाम लोग जो है अपने अपने छोड़ने वालों को सी ऑफ करते हुए, काफ़ी इमोशनल सीन होता है ये वैसे, जो लोग काफ़ी दिनों के लिए जा रहे होते हैं स्पेशली। तो रास्ते में तो मिलना नहीं है। 9 अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का जो ओवरटेक है वो आप यहीं पर एंजॉय करने, कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर ही। इकॉनमी क्लास की डाइनिंग कार, इसको भी जल्दी एक्सप्लोर करेंगे। ओहो, ये डाइनिंग कार सिर्फ कहने के लिए है, अंदर तो पूरी सेटिंग जो है वो ब्रेकमैन वाली है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 को अलविदा कह दिया ट्रेन ने। तो अगर अब ट्रेन के स्टॉपेजेस की बात करें तो कराची के आने चलने के बाद ट्रेन नेक्स्ट स्टॉप करेगी हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। उसके बाद ट्रेन रुकेगी नवाबशाह, नवाबशाह के बाद रोड़ी जंक्शन, रोड़ी के बाद डायरेक्ट फिर ट्रेन स्टॉप करेगी भावलपुर रेलवे स्टेशन पर, भावलपुर के बाद मुल्तान और फिर खानेवाल, जो कि आज की हमारी मंजिल है। यकीन करें बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मेहरान एक्सप्रेस भी पीछे है, जिसको ओवरटेक करना था हमने, और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी पीछे। तो ये कुछ हालात हैं इस वक्त हमारे कोच के। और कराची कैंट रेलवे स्टेशन को ट्रेन ने छोड़ा भी नहीं है और टिकट वगैरह जो है वो चेक होना शुरू हो चुके हैं। HM 38208 किसी ट्रेन के इंतज़ार में है, मे बी ये मिल्लत एक्सप्रेस के लिए हो, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है ये कराची से बाहर के लिए है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 की तरफ जाने के लिए तैयार हैं इंजन। तो ये हालात हैं आज का हमारे कोच के। कोच नंबर 2 CNR 160 kmph वाला कोच है हमारा, और सीट जो है सीट नंबर 74 ये है मेरी, जिस पर हम तकरीबन 15 घंटे का सफ़र करने वाले हैं। सामने जो है मेरे इस वक्त कोई मुसाफिर नहीं है, मे भी हैदराबाद से बोर्ड होंगे ये। बाकी कोच जो है काफ़ी साफ़ सुथरा है, टेबल वगैरह काफ़ी साफ़ है। बाकी जो बाकी कोचेस की तरह इस कोच में भी जो है वो चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। चनीसर हॉल्ट रेलवे स्टेशन को स्किप करेगी ट्रेन। तो कराची कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर जो है वो तकरीबन कारसाज तक, यानी कि मैकडॉनल्ड जो आता है चारा वैसल पर, उसके सामने तक 30 किलोमीटर का कॉशन है। उसी को फॉलो करते हुए ट्रेन आगे बढ़ रही है। विकेट भी चल रहा है बिल्कुल ट्रैक के बराबर में। ये चेक करने बच्चे का काम। तो अब ट्रेन पकड़ेगी थोड़ी सी स्पीड, 30 से आ जाएगी 50 पर। दोस्तों इस रोड रोलर को जो है आज सुबह ही 2 डाउन खैबर मेल ने हिट किया है, तो जिसकी लीड पर लगा हुआ था GU 49016, और डिग रोड से चलने के बाद ट्रेन ने फौरन हिट कर दिया इसको।
कि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और मिलत एक्सप्रेस की सवारी मौजूद है इस वक्त। डिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर काफ़ी रश है। मुसाफिर समझ रहे हैं कि उनकी ट्रेन आ गई, अभी खड़े हो गए, लेकिन ये उनकी ट्रेन नहीं है। ऐसा ही रश अब हमें जो है वो लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी मिलने वाला है। UN की काफ़ी सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं यहाँ पर, जो कि फिर ट्रेन के ऊपर लोग हैं। 15 किलोमीटर का कॉशन है मली रिवर ब्रिज के ऊपर, जिससे फॉलो करते हुए ट्रेन बढ़ रही है आगे। काफ़ी सारे कॉशन लग चुके हैं कराची में ही। बेहतरीन चाय भी लो, अब तक तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा सफ़र में। ड्राइवर साहब इतना स्लो लाए कराची कैंट रेलवे स्टेशन से लांडी तक। तकरीबन 45 मिनट ले लिए हैं ट्रेन ने सिर्फ कैंट स्टेशन से लांडी तक पहुंचने में, जबकि ये रास्ता जो है ये 20 से 25 मिनट का हुआ करता था। खैर ड्राइवर की भी गलती नहीं है, जो कॉशन मिल रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए आगे जा रहे हैं। काफ़ी सारे जहाज़ मौजूद हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर भी काफ़ी सारे मुसाफिर को ये लग रहा होगा कि उनकी ट्रेन आ गई, जो कि खड़े हो चुके हैं इस वक्त अपनी अपनी नशिस्तों से। लेकिन ट्रेन इन्हें अब छोटा सा धोखा देने वाली है। लाइट गई हुई है, PLC दी गई है ट्रेन को। चाय वाले भाई आ गए हैं, शाम की चाय लेते हैं इनसे। तो 50 रुपये एक कप है। तो शाम के वक्त चलती ट्रेन में चाय की अपनी ही बात है। तो दूध भी ख़त्म हो गया, दूसरा डब्बा निकालना पड़ेगा भाई को। तो ये ट्रेन तकरीबन जो है 15 मिनट से खड़ी हुई है बिन कासिम रेलवे स्टेशन के आउटर पर, तो जिसमें आप देख सकते हैं सामने सिग्नल रेड है। तो ये फाइनली ट्रेन तकरीबन 25 मिनट रुकने के बाद स्किप कर रही है बिन कासिम रेलवे स्टेशन को। अज़ान मगरिब इस वक्त हो चुकी है। असर की अज़ान हो रही थी जब हम लोग कराची कैंट रेलवे स्टेशन से चले थे। ये तो ये बादल नाला रेलवे स्टेशन को स्किप किया है ट्रेन ने, और स्पीड कुछ इस तरह की है। साथ स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं CNR कोच की।
तो दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 15 अप कराची एक्सप्रेस के किराए की। तो कराची एक्सप्रेस में इकोनॉमी क्लास के साथ साथ एसी स्टैंडर्ड, एसी बिजनेस और एसी स्लीपर क्लास के कोचेस भी लगाए जाते हैं कि जिसमें कराची एक्सप्रेस का कराची से लेकर खानेवाल तक का किराया कुछ इस तरह है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 अप कराची एक्सप्रेस कराची और लाहौर के दरमियान चलती है, तो यह है इस ट्रेन का कराची से लेकर लाहौर तक का किराया। दोस्तों 7:50 पर ट्रेन हमारी जो है वो स्किप कर रही है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन को। और बिल्कुल पीछे हमारे जो आप ये लाइट्स देख रहे हैं येलो कलर की, ये है 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जिसने हमें पकड़ लिया है और बिल्कुल पीछे पीछे आ रही है हमारे, लेकिन आगे नहीं निकल पाएगी। लेकिन 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस बहुत अच्छी आई है, जबकि उसके ज़्यादा स्टॉप हैं कराची से लेकर हैदराबाद तक, जबकि हमारी ट्रेन का कोई भी स्टॉप नहीं है। लेकिन फिर भी अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ने हमारी ट्रेन को पकड़ लिया है। तो हमारी ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्त आई है कराची से लेकर कोटरी तक। तो कोटरी जंक्शन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से जो है वो मेन लाइन तो अलग होती है, यानी कि कोटरी तक मेन लाइन जो है जो लाड़काना, जैकबाद, डेरा गाजी खान, भक्खर, लैया होती हुई जाती है अटक तक। तो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस हमारे और करीब आ चुकी है बिल्कुल। ट्रेन बढ़ रही है आगे महराज ब्रिज की तरफ, जो कि दरिया सिंह के ऊपर बना हुआ है, और ट्रेन की जो है वो लाइट जा चुकी है। तो ट्रेन की चली गई है लाइट। रोशनियों के नाम से मशहूर है ये ट्रेन, यानी कि कराची एक्सप्रेस जिसका नाम है, लेकिन कराची की तरह ही ये ट्रेन भी अंधेरे में डूब चुकी है फ़िलहाल। तो हमेशा की तरह प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लिया जा रहा है ट्रेन को। तो पूरे 8:05 पर ट्रेन पहुंच चुकी है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और हमारा बिल्कुल लास्ट का कोच है। तो प्लेटफॉर्म आपको डिपार्चर के वक्त दिखाएंगे। तो दोस्तों सिर्फ कराची से लेकर हैदराबाद तक ट्रेन तकरीबन 1.5 घंटा लेट हो चुकी है। और जब 1999 में ये ट्रेन चला करती थी तो उस वक्त ये ट्रेन पाकिस्तान की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन हुआ करती थी।
और इसकी वजह ये थी कि कराची से लेकर लाहौर तक ट्रेन सिर्फ एक ही स्टॉप करती थी, जो कि ट्रेन का टेक्निकल स्टॉप था, वो था सिर्फ खानपुर रेलवे स्टेशन। बाकी इसके अलावा कराची से लेकर खानपुर तक और फिर खानपुर से लेकर लाहौर तक ये ट्रेन रास्ते में कहीं भी नहीं रुकती थी। तो अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन आधे घंटा हो चुका है, ट्रेन की जो है वो लाइट गई हुई है। लेट्स सी कब तक आती है लाइट, या फिर हमें जो है वो अंधेरे में ही ट्रेन का सफ़र करना पड़ेगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, हेलो, तो मेरा इरादा तो ये था कि नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर डाइनिंग कार में जाकर जो है वो रात का खाना खाऊंगा, लेकिन अब देखना यह है कि नवाबशाह से पहले लाइट आती है या नहीं। अगर लाइट आएगी तो ही हम डाइनिंग कार में जाकर खाना खाएंगे, वरना फिर रोड ही जाकर ही खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि अंधेरे में जो है वो खाना खाया नहीं जाता। लेट्स सी क्या सिचुएशन बनती है आगे। तो दोस्तों, हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 9 अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ने फाइनली हमें पकड़ लिया है, और 9 अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जा रही है। तो फाइनली हमारी ट्रेन की लाइट भी आ चुकी है, लाइट बहाल हो चुकी है। तो ये ZCU 36307 के साथ आ रही है 9 अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस सियालकोट जाने के लिए। अल्लामा इकबाल भी इस वक्त तकरीबन 2 घंटे लेट चल रही है, और ये वही ट्रेन है जिससे हमारी मुलाकात कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर हुई थी। हमारी ट्रेन का सिग्नल है ये भी हो चुका है, और गार्ड साहब की जाने पर सीटी भी बजा दी गई है। ये चेक करें आप, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस लग रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी हुई है, और वो पीछे से मेहरान एक्सप्रेस भी आ चुकी है। तो इस तरह के सीन्स जो है वो बहुत कम देखने में आते हैं। तो एक छोटा सा पैरेलल एक्शन देखने को मिलेगा हमें कराची एक्सप्रेस और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का। तो ठीक 8:30 बजे ट्रेन निकल रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और ये नीचे जितनी भी सवारियां आप देख रहे हैं, ये सारी हैं 17 अप मिलत एक्सप्रेस की। क्योंकि मेहरान एक्सप्रेस जो है वो तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 पर लगेगी, 1 पर अब सिर्फ मिलत एक्सप्रेस को लगना है। तो हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से एक मेन लाइन 1 तो निकलती है जिस पर हमारी ट्रेन जा रही है। इसके अलावा यहाँ से एक लाइन बरीन के लिए निकलती है जो कि फ़िलहाल सस्पेंड है, और इसके अलावा एक लाइन यहाँ से खोखरो पार के लिए भी निकलती है, यानी कि खोखरो पार से आगे फिर इंडिया मुनाबाव। तो इन 3 लाइनों के निकलने की वजह से यहाँ से हैदराबाद को जंक्शन कहा जाता है। तो फाइनली दोबारा से रोशन हो गई है ट्रेन हमारी, लेकिन बाहर जो है वो हमें अंधेरा ही देखने को मिलने वाला है। तो ये कुछ स्पीड है ट्रेन की हैदराबाद चलने के बाद, जबकि यहाँ पर पहले जो है ट्रेन यानी कि खराब से बाद तकरीबन ट्रेन 100 to 110 की स्पीड में जाया करती थी, लेकिन उसके बाद से जो है हालात तो ज़्यादा ख़राब हो गए हैं ट्रैक के, तो इसीलिए ट्रेन तकरीबन 70 to 75 की स्पीड में आगे बढ़ रही है, और आगे जो है ये स्पीड और कम हो सकती है। दोस्तों, इस वक्त ट्रेन हमारी एक लॉन्ग लेफ़्ट कर्व ले रही है, और लेफ़्ट कर्व लेते ही हम लोग एंटर हो जाएंगे टंडवाना शहर में। और हमारे कोच के हालात कुछ इस तरह के हैं, सब जो हैं वो सोने के लिए लेट चुके हैं। तो जो सिंगल सीट वाले हैं वो अभी तक उठे हुए हैं, जैसे कि मैं और मेरे साथ आगे लोग।
दोस्तों ठीक 9:30 बजे ट्रेन हमारी स्किप कर रही है टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन को। जंक्शन रेलवे स्टेशन तो अभी रहा नहीं है। टोटल 5 प्लेटफॉर्म हैं स्टेशन के। अल्लामा इकबाल की सवारी इस वक्त मौजूद है प्लेटफॉर्म पर, जो कि हमारे पीछे पीछे आ रही है ट्रेन। फाइनली जो है वो अपने कोच से तकरीबन 10 कोचेज़ जो है अंदर चलने के बाद फाइनली पहुंच जाऊँगा डाइनिंग कार में खाना खाने के लिए। और बिरयानी जो है वो मैंने ऑर्डर कर दी है। बिरयानी आती है तो आपको दिखा देंगे बिरयानी कैसी है। 350 रुपये की बिरयानी है। लेट्स सी कैसी होती है। अच्छी होनी चाहिए मेरी नज़र में, क्योंकि इतनी महंगी है जब, तो अच्छी भी होनी चाहिए लाजमी। तो दोस्तों फाइनल ये बिरयानी आ गई है मेरी, तो खा के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। रायता भी है साथ में, और ये शायद कोई सालन है, और ये अचार है, और बाकी ये चावल बराबर में। चिकन बिरयानी लग रही है। जो बिरयानी की बोटी नहीं बल्कि किसी सालन की बोटी है, और सालन जो है उसका टेस्ट बड़ा अजीब सा है। रिस्क ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी 350 रुपये बिल्कुल एक तरह से आप करें यूज़लेस है। बिल्कुल खाया भी नहीं जा रहा मुझसे, लेकिन खाना पड़ेगा, क्या करें, रिस्क ज़ाया नहीं कर सकते इस तरह। बाकी आप लोग अपने जब भी सफ़र करें कराची एक्सप्रेस में स्पेशली, तो खाना वगैरह जो है वो अपने साथ लाएं। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, सिर्फ 2 निवाले लिए हैं अभी, और अजीब सा हो गया है मुझे, पता नहीं कैसे ख़त्म हो गई बिरयानी। तो दोस्तों इस सफ़र में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मुझे बिरयानी बनाने ज़रूर आ गई, कि जिसमें आपने सबसे पहले चावल लेने हैं, उन्हें बॉईल करना है, उसके बाद उसमें आपने जर्दे का रंग डालना है, फिर उसके ऊपर आप लोगों ने सालन की बोटी डाल देनी है, और फिर थोड़ा सा धनिया डाल देना है। तो जी हाँ दोस्तों, 5 मिनट में आपकी बिरयानी तैयार हो गई। तो फाइनली मैं जो है तकरीबन 10 कोचेस दोबारा से क्रॉस करने के बाद अपने कोच में आ चुका हूँ, और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अंदर से क्यों आया, नवाबशाह पर ही आ जाता। कोल्ड ड्रिंक पानी ठंडा भैया। लेकिन खैर इस वक्त टाइम हुआ है 10:25। तो ये रेलवे स्टेशन जो है, ये भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था, कि यहाँ से एक रेलवे लाइन जो है वो मीरपुर खास के लिए जाती थी। इसके अलावा यहाँ से एक रेलवे लाइन नौशहरा और फिरोज के लिए भी निकलती थी। लेकिन अब सिंध के जितने भी जंक्शन स्टेशन हैं वो अब जंक्शन रहे नहीं है। तो हम तो बिल्कुल आखिर में ही रुकेंगे, और मेन प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी आगे है। डिपार्चर के वक्त देख पाएंगे हम प्लेटफॉर्म। तो 5 मिनट रुकने के बाद गार्ड साहब ने भी सिग्नल दे दिया है ट्रेन निकलने के। ट्रेन डिपार्ट कर रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन से। अभी भी काफ़ी सारे मुसाफिर जो हैं वो मौजूद हैं प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म 9 को छोड़कर मेन लाइन पर आ रही है ट्रेन। काफ़ी अच्छी रौनक लगी हुई है, काफ़ी अच्छी बैठक है। आएंगे यहाँ पे जल्दी। तो अभी भी काफ़ी सारा सैलाब का पानी जो है वो मेरे सामने से मौजूद है। कैमरे में तो ज़रूर ये नहीं आ रहा होगा।
तो ये कुछ स्पीड है ट्रेन की नवाबशाह से चलने के बाद, जबकि पहले तो थी वो इतनी स्पीड नहीं थी। पहले ट्रेन तकरीबन 30 से 40 की स्पीड में चला करती थी यहाँ से, लेकिन अब जो है कॉशंस वगैरह कम हो गए हैं काफ़ी, और स्पीड जो है वो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाई जा रही है पाकिस्तान रेलवे की जानिब से। तो वॉशरूम के जो है कुछ इस तरह के हालात है, काफ़ी साफ़ सुथरा वॉशरूम है। बहुत कम ट्रेन में दिल कर रहा है वॉशरूम दिखाने का, जिनमें से ये एक वाहिद ट्रेन है। तो हमारे कोच का वॉशरूम बहुत साफ़ सुथरा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका कमाल वगैरह जो है वो भी आराम से बना सकते हैं शीशे में। मिक्सन का पानी थोड़ा ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इकॉनमी क्लास में भी लोटा मौजूद है। ऐसा कभी कभी होता है। नवाबशाह चलने के बाद ट्रेन इस वक्त स्किप कर रही है मुझे रेलवे स्टेशन को, और ट्रेन का जो अगला स्टॉप होने वाला है वो है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो ये ट्रेन अभी इस वक्त स्किप कर रही है पडीडन और भियर रोड के दरमियान उस इलाके को जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया था सैलाब का। स्पीड कुछ इस तरह की है ट्रेन की। ये पीछे एक बच्चा शरारतें कर रहा है जो कि लीज लाइट मार रहा है। तो काफ़ी देर से ट्रेन इसी स्पीड में चलती हुई आ रही है, और पानी जो है वो अभी भी मौजूद है यहाँ पर। स्पीड बढ़ना शुरू हो गई है ट्रेन की। पूरे 12:15 अब अप्रोच कर रही है भिरिया रोड रेलवे स्टेशन पर। सिग्नल जो है वो रेड है ट्रेन के लिए। दोस्तों रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन आने वाले हैं, उसके लिए जब मैं दरवाजे पर आया तो जैसे ही मैंने गेट खोला और ऊपर से ये लाइट कुछ इस तरह से गिर गई मेरे पीछे, देख सकते हैं आप, जो कि इस वक्त झूम रही है। तो रोड़ी पर आकर कोई टेक्निकल स्टाफ का बंदा इसे ऊपर लगाएगा दोबारा से। दरवाज़ा जैसे ही मैंने खोला ऊपर से ये नीचे। ठीक 2 बजे ट्रेन एंटर हो रही है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। इंजन जो है वो तो पहुंच चुका है प्लेटफॉर्म पर।
तो ये भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से रोड़ी चमन मेन लाइन फ्री निकलती है, यानी कि कोयटा का रास्ता यहाँ से निकलता है, बलूचिस्तान के लिए ट्रेन यहाँ से जाती हैं। और 1 पर इस वक्त खड़ी हुई है 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। इनकी गाड़ी की लाइट्स जो है वो दिख रही हैं यहीं से। AG30 लाहौर शहर का और मेरा फेवरेट लोकोमोटिव। सॉरी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जा रही है हमारी ट्रेन 6013 AG30। आज इंजन काफ़ी आगे खड़ा हुआ है और इसकी वजह यह है कि रेक काफ़ी लंबा है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का। एक्स्ट्रा के कोचेस लगे हुए हैं जिस वजह से लोकोमोटिव काफ़ी आगे जाकर रुका है। वरना सिग्नल जो है वो ये रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 का। ये खड़ी हुई है हमारी 15 अब कराची एक्सप्रेस। ये मेरे राइट साइड पर इस वक्त खड़ा हुआ है कराची शेड का AG30। और ये AG30 6013 ने अपना डिवाइडिंग विसल दे दिया है। मेरे लेफ्ट साइड पर AG30 अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस निकल रही है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। कमाल का साउंड है इस इंजन का। किसी भी लोकोमोटिव का ऐसा साउंड नहीं है। पाकिस्तान रेलवेज का एक बेहतरीन लोकोमोटिव जो कि जब नए नए आए थे तो उस वक्त तो कराची शहर के पास थे, लेकिन फ़िलहाल सारे जो हैं वो लाहौर को अलाउड कर दिए गए हैं। दोस्तों, रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है ये बाकी ट्रेनों के साथ साथ 15 अब कराची एक्सप्रेस का भी टेक्निकल स्टॉप है और यहाँ पर ट्रेन का तकरीबन 25 मिनट का हॉल्ट है। तो दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में बस इतना ही था। तो जल्द ही हम लोग इस वीडियो में अपना सफ़र यहीं से शुरू करेंगे जो कि ख़त्म होगा खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।